भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका और बेट द्वारका को जोड़ता हुआ सुदर्शन सेतु प्रधानमंत्री देश को लोकार्पित करेंगे, समर्पित करेंगे। हमारे साथ गुजरात के गृह राज्य मंत्री, उनसे बात करते हैं। हर्ष भाई, कितनी बड़ी ये बात है, देश का सबसे बड़ा ये केबल सेतु है, यूनिक है डिजाइन में। क्या विशेषताएं हैं और कितना बड़ा और महत्वपूर्ण रहेगा गुजरात के लिए? कल गुजरात की ऐतिहासिक भूमि, भगवान द्वारकाधीश जी की भूमि द्वारका में, बेट द्वारका में प्रधानमंत्री जी एक ऐतिहासिक सेतु का लोकार्पण करेंगे। ये सुदर्शन सेतु अपने आप में एक बहुत ही अलग प्रकार का प्रोजेक्ट है। द्वारका से बेट द्वारका को जोड़ने के लिए ये ब्रिज अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। देश भर के लाखों भक्त भगवान द्वारकाधीश जी के दर्शन के लिए द्वारका में जब पधारते थे, उन्हें कई समय नाव में पसार होने के बाद बेट द्वारका पहुंचना पड़ता था। ये अपने आप में ब्रिज अपने आप में एक कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और इसके माध्यम से मेरा ये मानना है कि लाखों दर्शनार्थियों को ये ब्रिज का उपयोग करने का अवसर प्राप्त होगा और उसके माध्यम से बेट द्वारका, मेरे देश के करोड़ों भक्त जिन्होंने मनोकामनाएं रखी थी और जो आने जाने में जो मुश्किलें होती थी, वो मुश्किल के सामने ये सुविधा के माध्यम से ये लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी कर पाएंगे। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के स्वागत के लिए कल द्वारका और बेट द्वारका आसपास के कई क्षेत्र के लोगों ने, सभी धर्म, सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों ने अपने आप अलग अलग प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत की तैयारी की है। आज बेट द्वारका के कई नागरिकों को मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। द्वारका और बेट द्वारका के नागरिक देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का आभार मान रहे हैं। जिस प्रकार से मोदी जी ने द्वारकाधीश के मंदिर में दर्शनार्थियों को आने के लिए उनके आसपास में जिस प्रकार से व्यवस्थाएं बढ़ाई गई, इसके माध्यम से जो दर्शनार्थी है उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उसके कारण लोग नाइट स्टे वहां पे करते हैं और उसके माध्यम से लोगों को बहुत ही बड़ी रोजगारी प्राप्त हुई है। हर्ष भाई, बेट द्वारका की जहाँ तक बात है, यहाँ पे गुजरात सरकार ने एक अभियान भी चलाया था। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन थे, गैरकानूनी की जो यहाँ पे लोगों ने घर बनाए थे, वो भी तोड़े गए। गुजरात की सुरक्षा को लेकर भी एक अभियान चला था, कितना सफल रहा? और अब ये पूरी जैसे, क्योंकि आपने विधानसभा में भी आंकड़े दिए कि आपने इतने जो गैरकानूनी जो मकान थे वो तोड़े गए और दादा का बुलडोजर चला, कितना सफल अभियान रहा ये, और द्वारका के लिए कितना महत्वपूर्ण था? वो विधानसभा का आंकड़ा तो 108 का, वो मात्र जूनागढ़ का था। पूरे गुजरात में तो उसकी संख्या बहुत बड़ी है। हम लोग ने इलीगल एंक्रोचमेंट हटाने की कामगिरी की है। बेट द्वारका आपने भी देखा, आज भी देखा है, आपने पहले भी देखा था किस प्रकार से इलीगल एंक्रोचमेंट लोगों ने स्ट्रेटेजिकली किए गए थे। वो सभी इलीगल एंक्रोचमेंट हटाने में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी की सरकार को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। हम भगवान द्वारका की नगरी में किसी भी प्रकार के, किसी भी धर्म के कोई भी इलीगल एंक्रोचमेंट को यहाँ पे नहीं करने देंगे और आने वाले दिनों में भी ये मूवमेंट आगे बढ़ती जाएगी। इलीगल एंक्रोचमेंट होने के कारण लोगों का जो हक है और खास तौर पे जो जगह आरक्षित की गई होती है लोगों की अस्पताल के लिए, शिक्षा के लिए, लाइब्रेरी के लिए, ये सब लोगों की सुविधा, उनका हक है। लेकिन ये स्ट्रेटेजिकली उसको एंक्रोच करके, ये दबान खड़ा करके कहीं ना कहीं से ये स्ट्रेटेजिकली एंक्रोचमेंट हटाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण था और भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार द्वारा ये एक्शंस लिए गए। बहुत ही बड़े पैमाने पे बेट द्वारका, द्वारका और कई और बंदरों पे ये एक्शंस लिए गए और आप देख सकते हो कि बड़े बड़े मकान इलीगल एंक्रोचमेंट करके 3 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला मकान खड़े कर लेने, ये सभी मकानों को हमने हटाए और लोगों के लिए जगह खुली रखी है।
सुरक्षा के लिहाज से कितनी बड़ी बात है, क्योंकि ये गुजरात के समुद्री इलाका और यह भारत का सबसे पश्चिमी शोर है जो पाकिस्तान की बॉर्डर से भी सबसे नज़दीक है। तो सुरक्षा के मायने में ये कितनी बड़ी बात थी और किस तरह से अब सुरक्षा बढ़ी है इस चीज़ की? जरूर ये सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ की हर एक जो हमारे पोर्ट्स है, हर बंदर है, उसे खुले रखे जाए और उसके कारण हम लोग इसको एंक्रोचमेंट को क्लियर कर रहे हैं। अंतिम सवाल, ये जो ब्रिज हैं, ब्रिज पे सेतु जो हैं, सेतु पे भगवत गीता के श्लोक भी लगाए गए हैं पूरी तरह से। क्या कंसेप्ट रहा? सोलर एनर्जी का भी यहाँ पे उपयोग किया गया है, डिज़ाइन भी यूनिक है। किस सोच के साथ इसका डेवलपमेंट हुआ था, इसको बनाने की बात थी और अब ये जब बना है कितना यूनिक ये रहा है गुजरात के लिए भी और देश के लिए भी? परसों ही प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के कार्यक्रम में बोला कि देश का विकास और देवस्थान का विकास दोनों एक साथ हो रहा है। आप देखिए, ये ब्रिज अपने आप में एक हाईएस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग के साथ ये ब्रिज बना है और साथ ही में हमारी जो आध्यात्मिक बातें हैं वो भी ये ब्रिज पे खास तौर पे ध्यान दिया गया है। सांस्कृतिक धरोहर हमने ये ब्रिज पे खास तौर पे गीता के हर एक श्लोक हो, उसी के साथ हाईएस्ट टेक्नोलॉजी मतलब केबल स्टेट से ये ब्रिज, इतना बड़ा ब्रिज उसको बनाया गया है और साथ में एलईडी लाइट, साथ में सोलर ऊर्जा, ये सब चीजों को ये ब्रिज के साथ जोड़ा गया है। मीन्स महाभारत, रामायण और गीता के संस्कारों के साथ साथ एआई तक मेरा भारत पहुंचा है। ये उसका एक बहुत ही उत्तम उदाहरण है कि आज के युवा वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को कभी ना भूले, लेकिन साथ साथ में एआई टेक्नोलॉजी में भी इतना ही आगे हो। ये दोनों का उत्तम उदाहरण ये ब्रिज पे दिया गया है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्षसंघवी ने साफ तौर पे कहा कि ये ब्रिज जो है पूरी तरह से यूनिक है। देवस्थानों के विकास की जो बात है, जो सांस्कृतिक धरोहर है देश की, वो कहीं पे ना चूके, इसका भी पूरा ध्यान खुद प्रधानमंत्री रखते हैं। सांस्कृतिक धरोहर से लेके एआई तक हर जगह पे जो है ये बदलाव देखने को मिल रहा है और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है। बेट द्वारका से कैमरामैन साजिद आलम के साथ ब्रिजेश जोशी, आज।